जय हिंद। यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। इजराइल के बनने की पूरी घटनाओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है और अंत तक हमारे वीडियो को जरूर देखें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। 1917 में फिलिस्तीन के अंदर केवल 3% यहूदी रहते थे। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ और यह युद्ध अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में हुआ। अलाइड पावर में इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, अमेरिका, रूस और इटली थे, जबकि सेंट्रल पावर में जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और टर्की की सल्तनतें उस्मानिया थी। भीषण लड़ाई हुई और ये जंग 4 साल चली। इसमें सेंट्रल पावर की हार हुई। सल्तनते उस्मानिया का क्षेत्र 3 महाद्वीपों में था, यूरोप, अफ्रीका और मध्य एशिया में वो उनका शासन था और पूरा अरब उनके अधीन था। विश्व युद्ध में हार हो जाने के बाद इंग्लैंड और फ्रांस का कब्जा अरब देशों पर हो गया। इंग्लैंड ने यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। इंग्लैंड और फ्रांस ने अरब के देशों से जो वायदा किया था वो अपने वायदे से हट गए और उस वायदे के विपरीत दुनिया भर के यहूदियों को फिलिस्तीन में आने का न्योता दे दिया। जिस दिन इजराइल बना है उस दिन 14 मई 1948 को 12% यहूदी फिलिस्तीन की आबादी का फिलिस्तीन के अंदर रहते थे। यूएनओ में एक समझौता हुआ था कि यहूदियों और मुसलमानों के बीच में झगड़ा ना हो, इसलिए फिलिस्तीन देश के अंदर यहूदियों के लिए एक अलग प्रदेश बनेगा। जहां आज तेल अवीव है वो छोटा प्रदेश होगा और फिलिस्तीन के मुसलमान बाकी हिस्से में रहेंगे। लेकिन अमेरिका ने गलत तरीके से समर्थन करके इजराइल को बनवा दिया और उसको मान्यता दे दी। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़ी तादाद में यहूदी इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे और 2 लाख यहूदी जंग में मारे गए थे। इसलिए इंग्लैंड ने फिलिस्तीन में पूरी दुनिया के शरणार्थियों को बसाना शुरू कर दिया। जो वायदा अरबों से हुआ था उन वायदे के खिलाफ यहूदियों को फिलिस्तीन के अंदर बसाना शुरू कर दिया। यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन कुरिमान ने इजराइल देश की घोषणा कर दी और उसी दिन अमेरिका ने उनको मान्यता दे दी। इजराइल ने वहां के बहुसंख्यक मुसलमानों को गाजा की तरफ और वेस्ट बैंक की तरफ शरणार्थी के रूप में ढकेल दिया और उन पर अत्याचार करने लगे और मारकाट करने लगे। फिलिस्तीन के चारों अरब पड़ोसी देश जॉर्डन, मिस्र, सीरिया और लेबनान
की जमीन पर भी इजराइल ने कब्जा करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने अत्याधुनिक हथियार इजराइल को देकर के उस युद्ध में चारों अरब देशों की हार करा दी और फिलिस्तीन के निवासी शरणार्थी बन गए। उनको गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक की तरफ इजराइल ने ढकेल दिया और गाजा पट्टी एक खुली जेल हो गया, क्योंकि इस समय 27 लाख लोग गाजा पट्टी में बहुत छोटे से क्षेत्र में रह रहे थे। और जो यूएनओ बनी थी, जिस मकसद के लिए बनी थी कि कोई किसी भी देश की जमीन को कब्जा नहीं कर सकता, आज तक अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने यूएनओ में उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। फिलिस्तीनियों की जमीन पर जो इजराइल ने कब्जा किया है उसको वापस नहीं दिलाया है, और पड़ोसी अरब देशों की जमीन पर जो इजराइल ने कब्जा किया है उसको वापस नहीं दिलाया है। इसके बाद और 4 जंग आज तक हुई हैं। सब जंगों में अमेरिका अत्याधुनिक हथियार देकर इजराइल का सहयोग करता है और फिलिस्तीन तथा अरब देशों के लोगों पर जुल्म कराता है। और यूएनओ मूक दर्शक बनकर बना रहता है। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया के देशों की समस्याओं और विवादों को सुलझाने के लिए एक संगठन बना था। 1945 में ये संगठन बना। ऐसा महसूस होता है कि जो इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रूस, इन देशों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए इस संगठन को बनाया है। दुनिया के बाकी देशों के हितों के लिए ये कोई काम नहीं करता। कुछ ऐसा महसूस होता है, कोई विवाद या कोई समस्या आती है तो उसको सुलझाने में इस संगठन की भूमिका संदिग्ध है। शायद इन 5 देशों ने इसको बेईमानी का अड्डा बनाया है और केवल अपने हितों के लिए बनाया है। इजराइल ने जो बाकी अरब देशों की ज़मीन हथिया ली है या फिलिस्तीनियों के देश पर कब्जा कर लिया है, उस समस्या का समाधान यूएनओ में आज तक नहीं हुआ है। इजराइल ने फिलिस्तीनी के पड़ोसी अरब देशों की जो ज़मीन हथियाई है उसको भी आज तक वापस नहीं किया है, और इसी तरह से अन्य देशों की समस्याएं हैं उनको जो है आज तक हल नहीं किया है। 5 वीटो पावर के अलावा कोई आज तक छठा देश को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस हमारे देश को वीटो पावर देनी चाहिए थी, ये भी आज तक नहीं दिया गया। ये हमारे देश के साथ खिलवाड़ है, हमारे देश के साथ अन्याय है। अरब इजराइल विवाद में आज तक इजराइल ने यूएनओ की कोई बात नहीं मानी है, तो यूएनओ का होना ना होना ना के बराबर है। दूसरा, इजराइल अरब युद्ध 1956 को हुआ, जो इतिहास में स्वेज युद्ध के नाम से मशहूर है। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया,
जिसका उद्देश्य मिस्र के शासन को परिवर्तन करना था, मिस्र के करिश्माई नेता कमाल अब्दुल नासिर को सत्ता से हटाना था। इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल की संयुक्त सेना ने मिस्र पर हमला करके शर्म अल शेख पर कब्जा कर लिया और आज तक उसको वापस नहीं किया। यूएनओ की इसमें भूमिका संदिग्ध है। तीसरा, इजराइल और अरब युद्ध 1967 में हुआ। ये 5 सितंबर से 10 सितंबर तक चला। 6 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने मुकाबला किया, लेकिन जॉर्डन नदी सीमा पर इजराइल ने कब्जा कर लिया और आज तक उस क्षेत्र को वापस नहीं किया है और वो पड़ोसी देशों की सीमाओं में घुसता रहता है और उसका मकसद आज भी दूसरे देशों की ज़मीन पर कब्जा करने का रहता है। उसमें अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस आज तक मदद करते चले आ रहे हैं और यहाँ अशांति बनी हुई है और फिलिस्तीनियों के हितों की अनदेखी हो रही है, उन पर जुल्म हो रहे हैं। चौथा, इजराइल अरब युद्ध 1973 को शुरू हुआ। 6 अक्टूबर 1973 को इजराइल ने मिस्र और सीरिया के क्षेत्रों में हमला कर दिया और वो गोलान और सीनाई प्रायद्वीप की कुछ क्षेत्र को और कब्जा करना चाहता था। मिस्र और सीरिया ने अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए कड़ा मुकाबला किया। यूएनओ में ये मामला चला जाता है और युद्ध रुक जाता है, लेकिन उनके क्षेत्रों को वापस नहीं किया जाता है। जो इस वक्त जो 1 साल से जो इजराइल हमास पर जुल्म कर रहा है और उनको बर्बाद कर रहा है, अब तक 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और ये युद्ध रुक नहीं रहा है। इसमें अमेरिका अत्याधुनिक हथियार देता है और उसकी मदद करता है, इजराइल से बेईमानी करवाता है। इसके लिए पूरी तरह से अमेरिका जिम्मेदार है। दुनिया में अशांति फैलाने के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि वो सिर्फ अपने हथियार बेचने के लिए 2 देशों को लड़ाता है। यूक्रेन में आज लाखों लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। वहाँ के लोगों के साथ मेरी व्यक्तिगत हमदर्दी है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को आगे बढ़ाकर इस युद्ध को करवाया और वो लगातार युद्ध चल रहा है। मानव जाति पर जुल्म हो रहा है और दुनिया में अशांति हो रही है। अगर यूएनओ सीमा विवाद, देशों के विवाद या समस्याओं के निराकरण के लिए बनी थी, तो केवल वो 5 देशों के ही हितों की आज तक रक्षा करते आ रही है और अन्य विवादों को आज तक नहीं सुलझाया है। मेरा विश्वास यूएनओ से हट गया है। ये एक ऐसी संस्था है जिसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।